क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, मैं ईश्वर को क्यों नहीं देख सकता? यह प्रश्न न केवल एक जिज्ञासा है बल्कि हर उस व्यक्ति की आत्मिक खोज का हिस्सा है जो ईश्वर को महसूस करना चाहता है। हम इस प्रश्न को बाइबल, कैथोलिक धर्म शिक्षा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे। मनुष्य सदा से ईश्वर को देखने और अनुभव करने की लालसा रखता आया है। मूसा ने ईश्वर से कहा था, मुझे अपने मुख दिखाइए। संत थॉमस ने तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उसने पुनरुत्थित प्रभु को स्वयं नहीं देखा। लेकिन प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर वास्तव में मौजूद है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? ईश्वर को देखने में बाधाएं क्या हैं? पहला, ईश्वर आत्मा है। हमारी आंखें केवल भौतिक चीजों को देखने के लिए बनी है, लेकिन ईश्वर भौतिक नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 में लिखा है, ईश्वर आत्मा है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 20 में लिखा है, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आर्टिकल 212 में लिखा है, ईश्वर पूर्णतः आत्मिक है, उनका अस्तित्व सभी सीमाओं से परे है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को देखने के लिए हमें केवल अपनी भौतिक आंखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मिक दृष्टि विकसित करनी होगी। दूसरा है, पाप हमें अंधा कर देता है। पाप हमारे और ईश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। जब हमारा हृदय अशुद्ध होता है तो हम ईश्वर को देखने में असमर्थ होते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 2, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हारे और ईश्वर के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8, धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1472, हर पाप एक आत्मिक अंधकार उत्पन्न करता है जिससे ईश्वर से हमारा संबंध कमजोर हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमारी आंखों पर धूल जम जाए तो हम सामने की चीजें नहीं देख पाते। तीसरी, सांसारिक चीजों में उलझे रहना। हमारा ध्यान अक्सर सांसारिक चीजों, धन, प्रतिष्ठा, तकनीक और व्यस्तता में इतना उलझा रहता है कि हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 19, इस संसार की चिंताएं और धन का लालच वजन को दबा देते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 41 और 42, मर्था खाना बनाने में इतनी व्यस्त थी कि वह प्रभु यीशु की उपस्थिति को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाई। 14 है, ईश्वर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार प्रकट नहीं होते। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि ईश्वर वास्तव में है तो वे किसी चमत्कार के रूप में प्रकट होंगे, लेकिन ईश्वर अपनी बुद्धि और योजना के अनुसार कार्य करते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 11-12 में लिखा है, ईश्वर ना तो आंधी में थे, ना भूकंप में, ना आग में, बल्कि मंद मंद बहती हवा में थे। अब हम देखते हैं कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है। पहला, प्रार्थना और मौन में। ईश्वर से मिलने के लिए हमें बाहरी शोर से दूर होकर प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 10, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। संत तेरेसा ऑफ आविला कहती है, ईश्वर को सुनने के लिए हमें अपने हृदय को शांत करना होगा। दूसरा, प्रेम और सेवा में। हम ईश्वर को उन लोगों में देख सकते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40, जो तुमने इन छोटे भाइयों में से एक के लिए किया वह तुमने मेरे लिए किया। संत मदर तेरेसा कहती थी, जब मैं किसी गरीब की आंखों में देखती हूं तो मुझे वहां ईसा मसीह दिखाई देते हैं। तीसरा, पवित्र बलिदान में। कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के अनुसार पवित्र बलिदान में स्वयं ईसा मसीह उपस्थित होते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 55 और 56,
मेरा मांस तो वास्तव में आहार और मेरा रक्त वास्तव में पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1374 में लिखा है, पवित्र बलिदान में रोटी और दाखरस के रूप में मसीह वास्तव में अपूर्णता उपस्थित है। 14, अपने जीवन की घटनाओं में हम अक्सर ईश्वर को केवल चमत्कारों में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी कार्य कर रहे हैं। जब संत अगस्टिन को ईश्वर की खोज में कठिनाई हुई तो उन्होंने सुना, पढ़ो और समझो। फिर उन्होंने बाइबल पढ़ी और ईश्वर को पहचाना।